हेलो गाइस, शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग एडवांस मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे सबसे पहले, जैसे कि नाम से हम परिचित हो रहे हैं। यहाँ पर ट्राई मतलब यहाँ पर होता है 3 यानी 3, और गोनो मीन्स होता है साइड्स यानी भुजाएं, और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट यानी मापन। यानी ओवरऑल देखें तो 3 भुजाओं का मापन हम ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेते हैं, जी हमने माना एक राइट ट्रायंगल लिया। राइट ट्रायंगल जानते होंगे सभी लोग, ऐसा ट्रायंगल जिसमें वन कोण यानी वन एंगल 90 डिग्री होता, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ पर हमने माना ABC, हमने मान लिया बी एक 90 डिग्री, बी एंगल जो है वो 90 डिग्री है। यहाँ पर देखते हैं 90 डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं यानी हाइपोटेनियस कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने इसके जस्ट नीचे वाली भुजा यानी साइड हमारी BC क्या हो गई, BC हो गई बेस यानी आधार। इसके बाद AB परपेंडिकुलर यानी लंब हो गए। इसमें अब देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम सभी लोग जानते होंगे मोस्टली कि क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी इसे हम दूसरे रूप में लिखें, हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम कहलाते हैं। इसी को ये कंडीशन इसी कंडीशन को हम राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। यानी जब कर्ण के स्क्वायर बराबर हो जाए लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, दोनों के वर्गों के स्क्वायर प्लस ऐड हो जाए और इक्वल टू कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाए, वो हमारा कंडीशन राइट ट्रायंगल एंगल की कहलाती है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरे ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल की बात करेंगे। यानी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल एंगल क्या होता है, यानी इसको कहें हिंदी में तो अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, इसकी कंडीशन क्या होती है। कंडीशन में देखेंगे हाइपोटेनियस के स्क्वायर यानी कर्ण के स्क्वायर ग्रेटर देन बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। यानी हाइपोटेनियस यानी कर्ण का मान लंब के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के वर्गों का योग से ग्रेटर देन यानी ज़्यादा हो जाए, तब हमारी कंडीशन कौन सी होगी, अधिक कोण त्रिभुज की बनेगी। ये आपको कंडीशन याद रखनी है। इसके बाद तीसरा ट्रायंगल देखते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
जिसको कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। इसमें कंडीशन क्या होती है, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर लेस देन परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, यानी बेस के स्क्वायर प्लस आधार, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी लंब के स्क्वायर, दोनों को वर्गों को योग कर दिया जाए और लेस देन हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण के स्क्वायर से कम हो जाए, तब हमारा कौन सा ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। ये तीनों कंडीशन हमें याद रखनी है। इसके बाद आगे देख रहे हैं, इसके बाद देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। These are 6 टाइप्स। ये 6 प्रकार के होते हैं, यानी फर्स्ट कौन सा होगा, कॉस, फिर साइन, टेन, इसके बाद कॉट, कॉसेक, सेक। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। इसको हम याद कैसे करेंगे, यहाँ से हम लोग देखेंगे सबसे पहले पी बी एच बी, यानी यहाँ पर देखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, यानी एच से क्या होता है, साइन होता है, सी से क्या होता है, कॉज होता है, और टी से टेन होता है। इसी का यदि हम रिवर्स कर दें, आप उल्टा कर दें, तो साइन का हमेशा कॉसेक होता है और कॉस का सेक होता है और टेन का कॉट थीटा होता है। यानी हमें 3 याद हो जाएंगे फार्मूले से और 3 हम इसको रिवर्स कर देंगे, तब हमारे 3 बन जाएंगे। इस तरीके से आपको 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लर्न करने होंगे, ये इनके बारे में जानना होगा आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, सिंपल सा। यानी एक सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रायंगल लिया जिसमें ए बी सी, जिस ट्रायंगल का नाम क्या है, हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी साइड दिए है 5 मीटर, इसके बाद बी सी दिए 3 मीटर। यानी अब ए सी का मान पूछेगा, ए सी का मान फाइंड करिए, यानी तीसरी भुजा फाइंड करिए। तो तीसरी भुजा फाइंड कैसे करेंगे, अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, उसी में हम इसको अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होते हैं, यहाँ सबसे पहले रखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं ए बी क्या है, यहाँ पर हमारा ए बी 4 सेंटीमीटर ये क्या दिए, परपेंडिकुलर दिए यानी लंब दिए। तो यहाँ पर हमने लंब का मान कितना रख दिया, 4 रख दिया, 4 का स्क्वायर प्लस बेस का मान कितना दिए, यहाँ पर बी सी का मान दिए 3 मीटर। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दिया, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 25 आ जाएगा। इसके बाद कर्ण का स्क्वायर
अब इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, यानी कर्ण का मान कितना आ गया 5 मीटर, यानी तीसरी भुजा जो हो गई, यानी AC का मान जो है वो कितना हो गया 5 मीटर। ये तो हमारे साइड्स पर आधारित यानी भुजा पर आधारित क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम एंगल पर आधारित कैसे निकालेंगे, एंगल पर किस तरीके से फाइंड करेंगे, यानी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा एंगल पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर से हमने एक दूसरा ट्रायंगल लिया जिसमें PQR, एक दूसरा ट्रायंगल लिया जिसका नाम क्या PQR है। PQ भुजा वाला दिए 5 मीटर, इसका दिए 12 मीटर QR, और PQ बराबर 5 दिए और QR बराबर दिए 12 मीटर। और इसके बाद PR पता नहीं है कितनी है, तो इसके बाद हम PR फाइंड करेंगे जैसे सेम पिछले वाले क्वेश्चन में किया गया है। तो यहाँ पर PR यानी क्या है, PR हमारे पास एक कर्ण है, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब के स्क्वायर, यानी लंब क्या PQ को स्क्वायर प्लस बेस यानी आधार QR है, तो यहाँ पर QR के स्क्वायर, तो यहाँ पर PR का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा PQ वैल्यू कितनी दी है 5 दी है, 5 का स्क्वायर। इसके बाद QR की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर 12 दी है, 12 का स्क्वायर, यानी PR का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। इसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो 169 आ जाएगा। इसका जब अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट 169 आ जाएगा, तो यानी PR बराबर आ जाएगा 13, यानी PR की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास PR की वैल्यू 13 आ गई। यदि इसी में हमें साइन थीटा का मान निकालना चाहें, साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कैसे निकालें, तो सबसे पहले फार्मूला बताया हमने, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यानी P क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर और सोना चांदी तौले। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो साइन का मान कितना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण। यहाँ पर लंब देख रहे हैं तो लंब कितना दिए 5 दिए, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। इसके बाद हाइपोटेनियस यानी कर्ण का मान कितना दिए PR जो कर्ण है, तो यहाँ पर कर्ण का मान 13 दिए तो 13 लिख दिया। इसी तरीके से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मान फाइंड कर सकते हैं। दूसरा यदि देखें tan की बात करें, tan थीटा में देखें तो tan का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी आधार। परपेंडिकुलर यहाँ पर देखा हमने कितना है 5 है, तो 5 लिख देंगे, और बेस कितना है QR जो कि कितना दिए 12 दिए। इसी तरीके से हम अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मान फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक विशेष बात यहाँ पर एक और है, यदि थीटा हम जहाँ पर भी हम थीटा लिखते हैं उसके थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा परपेंडिकुलर मानी जाती है, और इससे जो सटी हुई भुजा होती है वो बेस हो जाती है। ये बात हम सभी को नोटिस करनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट्स। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, यानी 3 भुजाओं जो दी होती हैं उन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट 3 होती है, 4 होती है, इसके बाद 5, यानी एक त्रिक समूह कहलाता है। हिंदी में कहे तो त्रिक समूह कहलाता है, पाइथागोरस का त्रिक समूह। इसके बाद यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, इसके बाद 10 आ जाएगा, इसके बाद 9 आएगा, 9 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 12, इसके बाद 15, फिर 12 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। इस तरीके से हमें इन पेयरों को लर्न करना है।
अगला पेयर देखेंगे यहाँ पर 5, 12, 13। इसके बाद यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 24 आ जाएगा, यहाँ पर 26 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पेयर कौन सा होगा, 15 आ जाएगा, इसके बाद 36 आ जाएगा, यहाँ पर 39 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पेयर कौन सा होगा, 20 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, इसके बाद 52 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पेयर कौन सा होगा, 25 आ जाएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा, यहाँ पर 65 आ जाएगा। यानी हमें टेबल 5 का 5 बार लिख देना है, इसी तरीके से 12 का 5 बार लिख देना है, इसी तरीके से 13 का 5 बार लिख देना है। इस तरीके से हम इन चीज़ों को लर्न करेंगे, याद करेंगे। इसके बाद हम इसी पर आधारित एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएगा। PQR एक त्रिभुज है, यानी ट्रायंगल है, जिसमें PQ बराबर 10 दिया, सॉरी यहाँ पर 10 दिया है, और QR बराबर दिया है 24। इसके बाद Q राइट एंगल है, तो सबसे पहले इसको फिगर के रूप में बना लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि Q क्या हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी P यहाँ पर आ जाएगा, Q यहाँ पर आ जाएगा, R यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर Q 90 डिग्री दिया क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल कह रहा है, तो इसके बाद 90 डिग्री सामने की भुजा हमेशा यानी साइड्स क्या होती है, हमेशा हाइपोटेनियस यानी कर्ण होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर इसका मान निकालना sin R प्लस cos R माइनस tan R, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे QR की वैल्यू कितनी दी है, QR की 24 दी है। इसके बाद PQ की वैल्यू कितनी दी है, PQ की वैल्यू 10 दी है, और हमारे पास PR की वैल्यू पता नहीं है कि कितनी है, यानी PR की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 आ जाएगी। ये कैसे आ जाएगी, जब हमें ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स लर्न होंगे यानी याद होंगे, तब हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसके बाद सीधे डायरेक्टली हमने क्या लिख दिया, PR बराबर 26 लिख दिया। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पर देखें sin R प्लस cos R माइनस tan R। साइन बराबर फार्मूला जानते हैं, लंब बटे कर्ण होता है, यानी लंब कितना मान दिए, लंब का मान दिया 10/26। इसके बाद कॉस की बात करें तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार की वैल्यू कितनी दी है, 24 डिवाइड बाई 26 आ जाएगा, माइनस tan R। tan का मतलब क्या होता है, आधार बटे लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान कितना दिए, यहाँ पर 10 दिए, और आधार की वैल्यू कितनी दी, 24 दिए। इनको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर 26 आ जाएगा, और यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 34 आ जाएगा, माइनस 10/24। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 26 मल्टीप्लाई 24, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, यदि कोई नंबर ऊपर आता है जिससे डिवाइड होता है, इस वजह से हम मल्टीपल में रख रहे हैं। तो यानी 26 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचे कितना 24, तो 34 मल्टीप्लाई 24 माइनस 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 26 मल्टीप्लाई 10। अब इसका मल्टीपल करें तो 24 से कुछ 96 होता है, 6 आ जाएगा, 9 हासिल हो जाएगी, 24 72 होता है यानी 72, और 72 9 81 यानी 81 हो जाएगा। यहाँ पर 2
260 हो जाएगा, डिवाइड में 26 मल्टीप्लाई 24। इसके बाद यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसके बाद डिवाइड में आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई 24। अब इससे हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि आ जाएगा 12 आ जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से फिर से डिवाइड हो रहा है, फिर से डिवाइड कर देंगे, 2 से कैंसिल किया 6 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 139 डिवाइड बाई 26 मल्टीप्लाई 6, यानी 139 डिवाइड बाई 156। इस तरीके से हमारा ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इसके बाद अगले लेक्चर में मिलते हैं। और शर्मा क्लासेस में आप वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए यदि आपको अच्छा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।